और अब वक्त हो गया है तेज रफ्तार खबरों का। शुरुआत करते हैं लोकल टू ग्लोबल की। संदेशखाली का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख गिरफ्तार हुआ। 55 दिन बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने मिनाखा इलाके से गिरफ्तार किया। टीएमसी नेता शाहजहां शेख को आज बशीरहाट कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। यौन शोषण, अवैध कब्जे समेत 49 मामलों में आरोपी है शाहजहां शेख। बशीरहाट कोर्ट में पेशी के बाद शाहजहां शेख को ईडी या सीबीआई रिमांड पर ले सकती है। राशन घोटाले में कर सकती है पूछताछ। फैक्ट फाइंडिंग टीम और शुभेंदु अधिकारी को संदेशखाली जाने की इजाजत मिली। कल कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। फिलहाल हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू बने रहेंगे सीएम। पर्यवेक्षक आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को रिपोर्ट सौंपेंगे। खड़गे कल करेंगे आगे फैसला। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला के साथ डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बैठक। सीएम सुक्खू, विक्रमादित्य समेत सभी विधायक मौजूद रहे। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय ऑब्जर्वर्स को मुख्यमंत्री पद के लिए 3 नामों का सुझाव दिया। रोहित ठाकुर, जगत नेगी, हर्षवर्धन के नाम सुझाए। हिमाचल सरकार का संकट फिलहाल चला। विपक्ष की गैर मौजूदगी में बजट पारित हुआ। विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, सरकार सुरक्षित, विधायकों को वोट ना देकर पार्टी को धोखा दिया। विक्रमादित्य सिंह मेरे छोटे भाई। हिमाचल में सियासी हलचल के बीच मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, सरकार पर कोई संकट नहीं है, जब तक फैसला नहीं तब तक मैं दबाव नहीं डालूंगा। हिमाचल कांग्रेस की प्रमुख प्रतिभा सिंह ने कहा, जब से सरकार बनी थी ठीक से नहीं चल रही थी। हाईकमान समाधान निकालता तो आज हम स्थिति पर ना पहुंचते। 6 भागी विधायकों की अयोग्यता पर स्पीकर ने सुरक्षित रखा फैसला। कारण बताओ नोटिस जारी। व्हिप के बाद भी बजट पारित करते समय नहीं पहुंचे विधानसभा। कांग्रेस के 6 बागी विधायकों के साथ 3 निर्दलीय विधायक पंचकुला में मौजूद। सुरक्षा में हरियाणा पुलिस है तैनात। अयोग्य करार दिए जाने पर कोर्ट जाएंगे कांग्रेस के बागी विधायक। विधायकों के साथ बैठक के बाद बोले डीके शिव कुमार, जनादेश का पालन करेंगे विधायक। बीजेपी जनादेश को कुचलने की कोशिश कर रही है। सियासी संकट पर प्रियंका गांधी का बीजेपी पर हमला। कहा, हिमाचल को राजनीतिक आपदा में धकेलना चाहती है बीजेपी। धनबल से जनादेश को कुचलना आदत। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, बजट पारित ना होता तो गिर जाती सरकार। आज बची है, कल नहीं। बेवजह निलंबित किए 15 विधायक। सरकार का कोई भविष्य नहीं। जयराम रमेश ने कहा, हिमाचल में सरकार गिराने की कोशिश हुई। ऑपरेशन लोटस से जनादेश नहीं खो सकते। सरकार को बचाना प्राथमिकता। अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला। कहा, सुक्खू सरकार के मंत्री आपस में लड़ रहे हैं। कांग्रेस विधायक अपनी ही सरकार से दुखी। गैर हिमाचली को टिकट देने से एमएलए नाराज। डोनेट्स्क के रामात्रोवस्का में रूसी सेना का भीषण हमला। रूसी ग्लाइडिंग एफएबी से बम वर्षा। रूस का यूक्रेन पर घातक प्रहार। हमले के बाद कुपियान से आई तबाही की तस्वीरें। यूक्रेन रोमानिया बॉर्डर पर रूस ने हमला किया। ऑर्ली वका के पास रूसी सेना पर यूक्रेनी ड्रोन ने जोरदार हमला किया। अवदिव्का में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग। यूक्रेन की टैंक ब्रिगेड ने रूसी ठिकानों पर जमकर बम बरसाए। वॉर जोन में यूक्रेनी सेना का जोरदार पलटवार। रूसी ड्रोन पर ताबड़तोड़ हमले का करके ध्वस्त किया। रूस का यूक्रेन पर भीषण हमला हुआ। कुराखोव्स्काया में थर्मल प्लांट पर हमले में जोरदार धमाका हुआ। डोनेट्स्क में रूसी बॉम्बर्स की विध्वंसक बमबारी। चेसव यार में बड़े इलाके को तबाह किया गया। रूस का यूक्रेन पर जबरदस्त हमला हुआ। एमएलआरएस के हमले में तबाह हो गई कई यूक्रेनी पोस्ट। किम जोंग उन ने रूस से भेजे 35 लाख से ज्यादा शेल्स। 6700 कंटेनर्स के जरिए भेजे गए लाखों हथियार। रूस के क्रास्नोयार्स्क में यूक्रेन का ड्रोन अटैक हुआ। पिन पॉइंट अटैक में मारा गया सेरही कॉन्कीव। दिल्ली में आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक। शाम 6 बजे हो रही बैठक में प्रधानमंत्री मोदी समेत सीसी के सभी सदस्य होंगे शामिल। बीजेपी लोकसभा चुनाव की पहली लिस्ट को आज कर सकती है जारी। सीसी की बैठक में करीब 125 उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे। दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवारों के पैनल पर चर्चा हुई। बैठक में नए चेहरों को लेकर मंथन हुआ। आज प्रधानमंत्री मोदी एमपी को 16,961 करोड़ की सौगात देंगे। उज्जैन में लगी दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन। विकसित भारत विकसित एमपी कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करेंगे। पीएम मोदी आज कोल इंडिया की 2 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। कोयले की आपूर्ति और गुणवत्ता बढ़ेगी। 1400 करोड़ की लागत से निर्माण। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 16वीं किश्त को जारी किया। 21,000 करोड़ की राशि को ट्रांसफर किया गया। कहा, 2014 से पहले देश के गांव में अराजकता का माहौल था। तमिलनाडु में जमकर बरसे पीएम मोदी। बोले डीएमके
झूठा क्रेडिट लेने के लिए आगे रहती है। बच्चे बूढ़े सभी बीजेपी को आशा के साथ देख रहे हैं। महाराष्ट्र के यवतमाल में बोले प्रधानमंत्री मोदी, अगले 5 साल और भी तेजी के साथ विकास होगा। पूरे देश में एक ही आवाज गूंज रही है, अब की बार 400 पार। तमिलनाडु सरकार के विज्ञापन की प्रधानमंत्री मोदी ने भी आलोचना की और इसे वैज्ञानिकों का अपमान बताया। कहा, डीएमके ने इसरो में चीन का फ्लैग लगाया, चीन को इसरो का क्रेडिट दे दिया। तमिलनाडु सरकार के इसरो से जुड़े विज्ञापन में चीन के झंडे पर विवाद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने देश की संप्रभुता का अपमान बताया। बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवारों के पैनल में शिवराज, कैलाश विजयवर्गीय के नाम पर चर्चा। संध्या, नरोत्तम मिश्रा, पीडी शर्मा का भी नाम सोर्सेस। आज यूपी का दौरा करेगी चुनाव आयोग की टीम। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार संवेदनशील लोकसभा सीटों पर करेंगे बैठक। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की है। अश्विनी वैष्णव, अरुण सिंह ने ज्ञापन सौंपा। 100% बूथों पर वीडियोग्राफी, ऊंची सोसाइटीज के अंदर मतदान केंद्र की मांग। 4 मार्च को एमपी के कैबिनेट मंत्री जाएंगे अयोध्या। सीएम मोहन यादव के साथ सभी मंत्री रामलला के दर्शन करेंगे। छिंदवाड़ा में बीजेपी में जाने की अटकलबाजी पर बोले कमलनाथ, मैंने कभी नहीं कहा बीजेपी में जा रहा हूं, बीजेपी अफवाह फैला रही है। रूस की नेटो को बहुत बड़ी चेतावनी का, विनाशकारी युद्ध को जन्म दे रहा है नेटो। यूक्रेन में नेटो सैनिक आए तो महायुद्ध होगा। रूस को हथियार पहुंचा रहे जापान और ताइवान, चीन के जरिए जापान कर रहा है डिलीवर। जापानी न्यूज एजेंसी ने किया एशिया का दावा। यूक्रेन में सीआईए की सीक्रेट बेस का खुलासा हुआ। रूस से शैडो वॉर की तैयारी में है सीआईए। यूक्रेन में 12 सीक्रेट स्पाई बेस भी बनाए। लैंड माइंस की चपेट में आए रूसी टैंक। 2 रूसी टैंक माइंस की वजह से तबाह हुए। अवदिव्का में रूसी टैंक्स तबाह। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस का परमाणु प्रदर्शन। रूस ने परमाणु मिसाइल की मूवमेंट की। काफिले में रूसी परमाणु मिसाइल सरमत भी दिखी। रूसी हमलों में हर दिन मारे जा रहे 800 यूक्रेनी सैनिक। रूसी रक्षा मंत्री शोइगु ने सैनिकों की मौत पर दावा किया। पटियाला में किसान संगठन की बैठक हुई। किसानों की सभी मांगों पर चर्चा, आज ऐलान। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर उपद्रव करने वाले किसानों का वीजा पासपोर्ट रद्द होगा। अंबाला पुलिस ने तस्वीरें शेयर की। पंजाब के 2 जिलों में इंटरनेट सेवाएं फिर बंद। किसान आंदोलन के चलते 1 मार्च तक संगरूर और पटियाला में इंटरनेट सेवाओं पर रोक। लंदन में बैठे गैंगस्टर कपिल सांगवान ने नफे सिंह हत्याकांड की जिम्मेदारी ली। कहा, जो मेरे दुश्मन से हाथ मिलाएगा उसका अंजाम यही होगा। सीबीआई समन पर बोले अखिलेश यादव, बीजेपी के निशाने पर एसपी। चुनाव के समय नोटिस आते हैं। 2019 में भी मुझे किसी मामले में नोटिस मिला था। लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल गुड्डू जमाली बोले, ये वक्त की जरूरत थी। क्रॉस वोटिंग पर बोले अखिलेश यादव, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। एसटीएफ और पैकेज के लालच में टूटे विधायक। आज दिल्ली में सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे अखिलेश यादव। अवैध खनन के मामले में समन। दिल्ली के एलजी को सीएम केजरीवाल की चिट्ठी। कहा, फैसला ले, दूसरों को दोष ना दे। जल योजना में कोई भूमिका नहीं। दिल्ली आबकारी घोटाले में कविता को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने 13 मार्च तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई। आम आदमी पार्टी विधायक प्रकाश जारवाल दोषी करार। धारा 306 और 120B के तहत दिल्ली की कोर्ट ने दोषी करार दिया। बीजेपी का केजरीवाल पर बड़ा हमला। कहा, आपका मतलब आम आदमी पार्टी नहीं, अराजकतावादी आपराधिक पार्टी है। अपराध करना और अराजकता फैलाना उसका चरित्र है। मुंबई में एमवीए की सीट शेयरिंग को लेकर हुई आखिरी बैठक। संजय राउत का दावा, शरद पवार, उद्धव और कांग्रेस नेतृत्व करेगा ऐलान। मराठा नेता मनोज जरांगे को मिले लोकसभा का टिकट। वंचित बहुजन अघाड़ी के चीफ प्रकाश अंबेडकर ने एमवीए को दिया इस बात का प्रस्ताव। दुश्मनों पर जोरदार प्रहार की तैयारी में आईडीएफ। गोलान हाइट्स में बारूदी माइंस को नष्ट करने का वीडियो सामने आया। दक्षिण लेबनान में आईडीएफ का विध्वंसक प्रहार। रॉकेट लॉन्चर से हमला करके मचाई तबाही। दक्षिण गाजा में इजरायल की कमांडो यूनिट का बड़ा ऑपरेशन। खान यूनिस में हमास को भारी नुकसान की खबर। दक्षिण गाजा में इजरायल की नाहल ब्रिगेड का बड़ा हमला हुआ। गाजा तट पर आईडीएफ ने तबाह किया हमास की टनल। खान यूनिस में हमास लड़ाके पर पिन पॉइंट अटैक हुआ। आईडीएफ के स्नाइपर ने छिपे हमास के लड़ाके को ढेर किया। हूती पर अमेरिका का विध्वंसक हमला हुआ। सेना में हूती के ठिकानों पर बम बरसाए गए। हूती हमलों के पीछे ईरान और हिजबुल्लाह है। यमन से ईरान हिजबुल्लाह के लड़ाके कर रहे हमला। इजरायल की व्यस्त सड़क पर रॉकेट से हमला हुआ। हिजबुल्लाह के हमले से सहमे इजरायली नागरिक। रूस यूक्रेन के बीच सबसे विध्वंसक जंग। यूक्रेन ने रूस के 15 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। हूती पर हमला तेज करेगा अमेरिका। हूती के खिलाफ सैन्य गठबंधन बढ़ाने की तैयारी। हूती की इजरायल को बड़ी धमकी। कहा, गाजा पर हमला रुकने तक रेड सी में अटैक होंगे। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन के घोटाले के मामले में राबड़ी देविया और उनकी बेटी मीसा भारती हेमा यादव को जमानत मिली। गिरिराज सिंह का आरजेडी पर बड़ा हमला। कहा कि अब तेजस्वी के घर में ही खेला हो रहा है। चुनाव आयोग ने सरकारी विज्ञापनों में शंख चिन्ह के इस्तेमाल पर बीजेडी और सरकार से मांगा जवाब। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के 2 संगठनों पर लगाया 5 साल का बैन। 3 महीने में 4 ग्रुप्स प्रतिबंधित हुए। महादेव बैटिंग ऐप मामले में ईडी की छापेमारी। दिल्ली, बंगाल, मुंबई के 15 ठिकानों पर छापेमारी हुई।
राजस्थान के शिक्षा मंत्री बोले, रेप के आरोपी शिक्षकों की संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट में नई याचिका दाखिल, बैरिकेडिंग को हटाने और मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की इजाजत की मांग। लखनऊ की टीले वाली मस्जिद पर मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज, सिविल कोर्ट ने कहा हिंदू पक्ष का मुकदमा चलने योग्य। मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा, सीए का भारत के मुसलमानों से कोई मतलब नहीं, इसलिए वो घबराए नहीं। झारखंड के जामताड़ा में हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हुई। ग्रेटर नोएडा के छात्र की गजरौला में हत्या, 4 दोस्तों ने गला घोटकर हत्या को अंजाम दिया। हुती पर अमेरिका का विध्वंसक वार, सना में हुती के ठिकानों पर बॉम्ब बरसाए। हुती हमलों के पीछे ईरान और हिजबुल्ला, यमन से ईरान हिजबुल्ला के लड़ाके कर रहे हैं हमले। रॉकेट धमाकों की आवाज से गूंजा उतरी इजरायल पर हिजबुल्ला ने कत्यूशा रॉकेट भी दागे। हिजबुल्ला ने बॉर्डर से 16 किलोमीटर अंदर मिसाइलें दागी हैं। देनौन बुरका के इंडस्ट्रियल जोन को निशाना बनाया। गाजा में दाने दाने के लिए मोहताज 23 लाख लोग, कुपोषण से जा रहे गाजा के बच्चों की जान। गाजा में अल-कुद्स ब्रिगेड ने आईडीएफ पर हमले को अंजाम दिया। कई किलोमीटर दूर से इजरायली सैनिक पर फायरिंग हुई। हिजबुल्ला ने इजरायल के एका इलाके पर हमला किया। रॉकेट हमले में देनौन बुरका में भी भारी तबाही।